उत्तर प्रदेश सरकार के आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों का देवप्रयागम आईएएस के इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे 2023 के आने वाले परिणाम और उसमें प्रमुख पद और उन पदों के क्या क्या कार्य हैं। आज बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत ही आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से बहुत ही सुपरहिट टॉपिक होगा और आप ही के लिए नहीं, जो साक्षात्कार देने जा रहे हैं 2023 का, उन्हीं के लिए नहीं बल्कि आप सभी छात्रों के लिए जो 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी आपका एक दूरगामी लक्ष्य 2030 तक है। आप सभी के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक रहेगा। आते हैं, देखते हैं क्या होता है डिप्टी कलेक्टर का जलवा, क्या होता है एसडीएम का जलवा, क्या होता है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, इन सभी की पोस्ट क्या होती है और इनके चार्म क्या होते हैं। क्या आप जानते हैं कि डिप्टी एसपी के का जो पोस्ट है का पद है उसका चार्म बढ़ गया है, डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम का चार्म कम हो गया है। ऐसे कई प्रश्न आपके जहन में आते हैं और आप सोचते भी हैं, लेकिन उसका सटीक विश्लेषण करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि जैसे चुनाव जब हो जाता है, जैसे भी आपने देखा कि 3 राज्यों के चुनाव हुए और चुनाव परिणाम के आने की बड़ी बेसब्री थी, बड़ा इंतजार हो रहा था और पूरा राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था। ऐसे ही हम आप सभी के जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनमें भी बेचैनी होती है और बेचैनी होना स्वाभाविक भी होता है, क्योंकि आप हीरो बनने जा रहे हैं, आप स्टार बनने जा रहे हैं, या फिर आप पुनः वहीं पहुंचने जा रहे हैं जहां, तो ये कई ऐसी आशंकाएं होती हैं, कई आपके चेहरे पर ढेर सारी आशंकाएं व्याप्त रहती हैं। लेकिन इन आशंकाओं को खारिज करना होगा आपको, क्योंकि नया स्वरूप है, सब कुछ बदल रहा है। आप भी बदल रहे हैं, हम भी बदल रहे हैं, हालांकि हम नहीं बदले हैं, लेकिन सब कुछ बदल रहा है। आपके इस परीक्षा परिणाम के आने की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही है और वो भी बस अंतिम चरण में है। अगर देखें तो मूल्यांकन का काम लगभग पूरा हो चुका है, मूल्यांकन पूरा हो चुका है। उसके आगे की गतिविधि जो होती है वो भी लगभग पूरी हो रही है और कुछ ही दिनों में परीक्षा परिणाम के अंतिम रूप से देने की भी तैयारी शुरू कर दी जाएगी 2-4 दिन के अंदर ही। और कुल मिलाकर के जो पूर्व तिथियों को हम लोग विश्लेषित किए थे, हो सकता है उससे 1-2 दिन आगे पीछे का रहे, लेकिन 2024 का जो शुरुआती दौर है वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है और 2023 का जो अंतिम महीना चल रहा है ये भी आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने जा रहा है, क्योंकि दिसंबर 2023 में आपका सुखद परिणाम आ जाएगा और आप साक्षात्कार के लिए आपको लग जाना होगा। और मित्रों, कौन बनेगा डिप्टी कलेक्टर, कौन बनेगा एसडीएम, ये कोई नहीं जानता। आप हो सकते हैं टॉपर्स, आप हो सकते हैं एसडीएम डिप्टी कलेक्टर, आप हो सकते हैं डिप्टी एसपी, आप हो सकते हैं लेखाधिकारी या कोषाधिकारी। जो भी पद हैं, इन पदों पर आपकी शानदार जीत हो सकती है, शानदार विजय हो सकती है। उस शानदार विजय की कहानी को लिखने के लिए आपको साक्षात्कार की रणनीति पर ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 एक ऐसी परीक्षा रही है जो बहुत ही बंदिशों में रही और अंतिम समय तक ये रहा कि अब पद बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं बढ़े। फिलहाल 254 पद आपके लिए क्या हैं, लॉक कर दिए गए हैं। 254 पद जो है लॉक हो चुके हैं और इन्हीं 254 लोगों का जो भाग्य है, जो किस्मत है, वो बंद है। बस वो किस्मत खुलने वाली है, किस्मत का पिटारा आपका खुलने वाला है। मित्रों, आपके जब अंतिम परिणाम आते हैं तो एक दिन में आप जीरो से हीरो हो जाते हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या जो सपने होते हैं, सारे सपने आपके पूरे होते हैं। फिलहाल 254 पदों में जो उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा का जो सर्वोच्च पद है, डिप्टी कलेक्टर है, एसडीएम है, उसके कुल 41 पद हैं। इस बार 41 अभ्यर्थियों के सिर पर ताज लगेगा, किसका,
डिप्टी कलेक्टर का, एसडीएम का। तो आप सभी में से ढेर सारे लोग हैं जो इसी में से टॉपर्स होते हैं और आप भी टॉपर्स होंगे। तो डिप्टी एसपी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो देवप्रयागम के साथ जुड़े हैं सब डिप्टी कलेक्टर हो जाएं। सबकी यही इच्छा होती है, आपकी भी इच्छा होती है, हमारी भी इच्छा होती है और सभी की ही इच्छा होती है। मित्रों, पिछले वर्षों में आपने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी जैसे पदों पर पहुंच करके और अपनी सेवाएं आप लोग दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश में अपने कार्य संस्कृति के एक वर्क कल्चर का एक अध्याय लिख रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत ही बेबाक है, बहुत ही बेहतरीन है। तो डिप्टी कलेक्टर जिसे हम एसडीएम भी कहते हैं, जिसे हम एसडीओ भी कहते हैं, जिसे हम उप जिलाधिकारी भी कहते हैं, उप जिलाधिकारी भी कहते हैं, जिसे हम कभी, अभी नहीं लेकिन कभी कहते थे, जिसे हम पहले परगना अधिकारी भी कहते थे, परगना मजिस्ट्रेट भी कहते थे, परगना मजिस्ट्रेट भी कहते थे। हालांकि ये पदनाम अब नहीं प्रचलन में है, पहले का था ये। तो एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर जो मूल पदनाम आपका है, और इस मूल पदनाम के अनेक रूप हैं जिन्हें आप एसडीएम कहते हैं। सब डिवीज़न जो होता है, सब डिविजनल का जो हेड होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, एसडीएम कहते हैं। आपको एसडीओ भी कहा जाता है क्योंकि आप सब डिवीज़न ऑफिसर होते हैं। ठीक है, एसडीओ सब डिवीज़न क्या होता है, तहसील क्या होती है, इन पर सब पर हम लोगों की चर्चाएं चल रही हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि इस समय साक्षात्कार का जो क्लास है लगातार आगे बढ़ रहा है और आप सभी इंतजार कर रहे हैं खैर परिणाम की। लेकिन जब आप जैसे जुड़ेंगे आपको पूरी भव्य और बृहद क्लास आपको मिलेगी। लेकिन अभी तक जितने लोग जुड़े हैं वो अब इससे इतना लाभान्वित हो गए हैं कि ज़बरदस्त तरीके से इस पर अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और करेंगे। तो एसडीओ भी कहते हैं, एसडीएम भी कहते हैं, उप जिलाधिकारी कहते हैं। इतने नामों से ये डिप्टी कलेक्टर जाना जाता है। ये डिप्टी कलेक्टर इतने ढेर सारे नामों से जाना जाता है। कुल कितने पद हैं? 41 पद हैं इसके। इस पर हम चर्चा करेंगे, इनके कार्य क्या होते हैं, एसडीएम को एसडीएम क्यों कहते हैं, एसडीओ क्यों कहते हैं, एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर है, एसडीओ और उप जिलाधिकारी में क्या अंतर है, डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या अंतर है। ये ढेर सारे प्रश्न तो यहाँ से इंटरव्यू में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों का लगभग हमारे पास लगभग एक दो नहीं लगभग सैकड़ों प्रश्नों का पूरा संदर्भ है जो विगत 2008 से लेकर 2022 तक पूछे गए। एक बहुत बड़ा कारवां है, एक बहुत बड़ा अनुभव है, एक बहुत बड़ा कारवां है जिसमें पूछे गए प्रश्नों का बृहद संकलन है और उनका एक बृहद उत्तर भी है जो उत्तर आप ही देंगे। आपको बताएं, एक बड़ा बेहतरीन अनुभव है इन पदों के साथ में। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आपसे पूछा जाता है, जब आप एंट्री करते हैं, तुरंत ही कह देते हैं यस यस आइए 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 एसडीएम साहब आइए आइए आइए। तो आप एसडीएम पद के लिए आए हैं, बस इतने में तो आप फूल कर गदगद हो जाते हैं कि नहीं बस लग रहा सर अब हमें हमारे लिए ही कह रहे हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। इसी स्ट्रेटजी को बदला हमारे पूर्व छात्र और इस समय नोएडा में एसीपी हैं, नोएडा में इसमें सीओ हैं, डिप्टी एसपी जिनको आप जानते हैं, वहाँ कमिश्नरेट लागू कर दिया गया है और उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया। प्रभात कुमार जी उस समय चेयरमैन साहब थे, चेयरमैन थे और उन्हीं के बोर्ड में उनका था। जैसे उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं सर मैं डिप्टी कलेक्टर पद के लिए आया हूँ। अच्छा 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 यस यस सिट डाउन। सुबह अभी तक तो जितने लोग आए सब लोग एसडीएम ही बनने आ रहे थे, चलिए कम से कम आप डिप्टी कलेक्टर पद के लिए आइए। तो यहाँ से शुरुआत होती है। समझ लीजिए कि ये क्या होता है, ये इंटरव्यूअर और उस पूरे पैनल पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। क्यों आप ऐसा बोले? क्योंकि आप हमारी पूरी क्लास का आनंद लिए हैं। इस क्लास में वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं
जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपके लिए नसीहत होता है, आपके लिए शानदार होता है, आपके लिए यादगार होता है और आपके अपने उत्तर को सजाने संवारने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, इस ज्ञान का। तो मित्रों, ये सब शुरुआत हो चुका है, आगाज हो चुका है और इन 254 पदों, हालांकि इसमें कुछ पद हैं जिसमें नॉन इंटरव्यू है, लेकिन फिर भी ये आपके ये जो है ना बहुत ही शानदार है। आपको पूरा ध्यान, आप सभी अभ्यर्थियों को पूरा ध्यान किस पर केंद्रित होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता है, आप लोगों में से कोई नहीं जानता कौन टॉपर्स होगा। हमारे पूर्व स्टूडेंट कई जो टॉपर्स हुए हैं, कोई कहता ही नहीं था, सामान्य क्लास में आप लोग रहते थे, लेकिन आप लोगों में से लोग टॉपर्स होकर के निकले। तो ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं बाहर से टॉपर्स, आप लोग ही होते हैं। बस थोड़ा सा आपको, जो आपने मेंस दिया है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, मेंस में आपके आपके अंक भी बहुत अच्छे हैं। अब लेकिन आप जानते नहीं है ना, तो अब आपको जो जानते हैं, जो आपको फिर से करना, वो क्या करना है, इंटरव्यू करना है। तो इंटरव्यू पर आइए। डिप्टी कलेक्टर पद के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ना कि एसडीएम पद के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपका पदनाम क्या है, डिप्टी कलेक्टर है। मैं तुम्हें शानदार तरीके से बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्टी कलेक्टर एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, आते हैं, देखते हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे। अब आप जानते हैं कि दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, ये आपका है डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी पुलिस उपाधीक्षक है, डिप्टी एसपी है। पुलिस उपाधीक्षक का पद है और इसकी वैकेंसी जो है आपकी है 42 है, 42 पद हैं। पुलिस अधीक्षक, जिसे आप डिप्टी एसपी कहते हैं, जिसे आप सीओ कहते हैं, जिसे आप एसीपी कहते हैं, ढेर सारे नामों से आप जानते हैं। तो बहुत ही शानदार पोस्ट हुई है। ऐसा मुझे लगता है कि अब आपको एसडीएम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें एसडीएम, एक तहसील में एसडीएम प्रशासनिक है, एसडीएम न्यायिक है। एसडीएम प्रशासनिक और एसडीएम न्यायिक दो हैं। तो जो एसडीएम का जो मूल अधिकार था, वो तो क्या है, उसमें बंटवारा हो गया है, दो अधिकारियों के बीच बंटवारा हो गया है। तो कुछ ना कुछ तो आप जानते हैं प्रभाव पड़ा ही है। ठीक है, हालांकि चार्म नहीं कम हुआ है, वो राज्य सिविल सेवा का सर्वोच्च पद है, लेकिन प्रभावित हुआ है। ये जो आपका डिप्टी एसपी है, आप जानते हैं पूरे लॉ एंड ऑर्डर की ये जान होता है। आपके जो आपका सीओ है, जो सर्किल ऑफिसर है, और जब आपका ये कलेक्ट आ जाता है कहाँ, जब आपका पहुंच जाता है ये, आप जान ही रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन इस समय अपने टॉप पर है। पुलिस प्रशासन का जो रिफॉर्म है ना, ज़बरदस्त रिफॉर्म चल रहा है पुलिस प्रशासन में। और अगर आप देख रहे हैं तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है, कमिश्नरेट को लागू कर दिया गया है और पुलिस के सभी अधिकार बढ़ गए हैं। अब अगर आप देखें तो इनके सबके अधिकार बढ़ गए हैं, लेकिन ये जो है क्या हुआ है, अब वीआईपी हुआ है। और अब ये लैंड ऑर्डर और सभी और उससे जुड़े सभी जो मजिस्ट्रेटीय अधिकार हैं, जो मजिस्ट्रेटीय अधिकार हैं, मजिस्ट्रेटीय राइट्स हैं, मजिस्ट्रेटीय अधिकार हैं, वो सभी मजिस्ट्रेटीय अधिकार उसको प्रदान कर दिए गए हैं लैंड ऑर्डर के। ठीक है, तो अभी बहुत ही शानदार पोस्ट हुई है और 42 अभ्यर्थियों के ऊपर, 42 अधिकारियों के ऊपर इसका सेहरा बंधने वाला है। कौन होगा, ये आपकी भाग्य बताएगी, आपकी किस्मत बताएगी। तो ये सेहरा आप पर बंधेगा। आप होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के भावी
डिप्टी एसपी, सीओ, एसीपी, पुलिस अधिकारी आप होंगे, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की 2023 की इस वैकेंसी में आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी 2024 में मिलेगी। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण पद है आपका पुलिस उपाधीक्षक का, जहां आप अपने इस पुलिस उपाधीक्षक के पद पर आप टॉप पर पहुंचते हैं। और आपको टॉप तक पहुंचने में कैसे आपको काम करना होता है, आप कहां पर कैसे होते हैं, डिप्टी एसपी के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या भूमिकाएं हैं, क्या क्या हायरार्की होती है, इन पर सभी पर हम चर्चा करेंगे अपने क्लास में। आगे आने वाली क्लासेज में इन सभी पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। क्यों ये पद आपके आकर्षण का केंद्र बिंदु क्यों है? अब तो आपके आकर्षण का मुख्य केंद्र, क्योंकि वैसे भी जब वर्दी मिल जाती है फिर तो वर्दी का क्या पूछना है। वर्दी तो अपने आप में ही क्या होती है, एक नई कहानी बयां करती। तो उस नई कहानी में जब मजिस्ट्रेटी अधिकार भी जोड़ दिया गया तो फिर क्या पूछना है, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं नभ जल थल में, फिर तो क्या पूछना है, आपके ऊपर क्या लग गया, चार चांद लग जाता है। वही चारों चांद इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही शानदार पोस्ट है। और कुल कितनी है, 42 है, 42 पद दिए गए हैं आपके यूपी पीसीएस 2023 में दिए गए हैं। तो मित्रों, ये तो सबसे शानदार पोस्ट यही है। ये जानते हैं ये पीपीएस होता है, इसको कहते हैं, ये पीसीएस नहीं, इनको पीपीएस कहते हैं, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज कहते हैं। ये पीपीएस होता है, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप जानते हैं आईपीएस, आईपीएस का क्या हो गया, पीपीएस। आईपीएस आपका हो गया अखिल भारतीय सेवा, पीपीएस आपकी हो गई प्रांतीय पुलिस सेवा हो गई। इसी प्रकार से जब आप जानते हैं आईएएस और पीसीएस होता है, लेकिन तो सब लोग पीसीएस ही लिखते हैं। जो समाज कल्याण अधिकारी हो गए वो भी पीसीएस लिख रहे हैं, जो विकलांग अधिकारी हो गए वो भी पीसीएस लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, आपको लिखना चाहिए, लेकिन उस सर्विसेज के क्या होते हैं, अपने अपने सर्विसेज के सभी के कैडर हैं, सभी के अपने अपने स्वरूप होते हैं। फिलहाल बीडीओ का जैसे हो गया, तो बीडीओ के आपका हो गया क्या, पीडीएस हो गया, प्रोविंशियल डेवलपमेंट सर्विसेज हो गया। आपका एजुकेशन में है तो पीईएस होता है, प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विसेज होता है। अब तो एग्रीकल्चर सर्विसेज भी आ गया, प्रोविंशियल एग्रीकल्चर सर्विसेज भी आ गया है। तो हर सर्विसेज के अपने अपने क्या होते हैं, राज्य कैडर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीपीएस हो गया, और डिप्टी एसपी, सीओ, एसीपी हो गया। और शानदार तरीके से बहुत ही शानदार पोस्ट होती है। इसके लिए आपको बहुत रियाज करना पड़ता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू के बाद फिर आपका तो ये आता ही आता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगली पोस्ट पर, आते हैं अगली शानदार पोस्ट के बारे में जब बताते हैं। मित्रों, आप देखें तो अगली जो शानदार पोस्ट है वो आपकी है उप निबंधक के लिए है। जो ला विधि पढ़े हुए होते हैं, विधि ग्रेजुएट होते हैं, विधि स्नातक होते हैं, ला ग्रेजुएट होते हैं, उनके लिए पोस्ट होती है। बड़ी शानदार पोस्ट है, उप निबंधक की पोस्ट है। उप निबंधक की पोस्ट है, जिसको आप सब रजिस्ट्रार कहते हैं। और ये आपका है, इसकी 20 पोस्ट है, 20 पद हैं इसके। मतलब इस बार डिप्टी जो सब रजिस्ट्रार होंगे वो थोक के भाव होंगे, अर्थात अच्छे पद हैं। 20 पद बहुत अच्छे पद होते हैं, कम नहीं है, शानदार पद होते हैं। 20 पद हैं इस बार, और बहुत ही अच्छा पद होता है। इसके लिए विधि क्वालिफिकेशन होता है, ला इसके लिए क्वालिफिकेशन होता है। जो लोग ला ग्रेजुएट होते हैं, चाहे आप एलएलबी किए हों, चाहे आप 3 ईयर किए हों, चाहे आप एलएलबी 5 ईयर किए हों, आपका पूरा होने के बाद जब आप पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, आपके पास 2 विकल्प होते हैं। आप पीसीएसजे दे सकते हैं, उसके अलावा आप पीसीएस भी दे सकते हैं। पीसीएस के लिए आपका पोस्ट होता है उप निबंधक। बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, बड़ी बेहतरीन पोस्ट होती है, सुरक्षित पोस्ट होती है, मालदार पोस्ट होती है, निश्चिंत की पोस्ट होती है। क्योंकि अगर आपको ज़मीन बेचना है, ज़मीन की बिक्री होनी है, तो आप कहाँ जाओगे, सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाओगे। उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा अधिकारी होता है जिसके माध्यम से सरकार को रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है। हालांकि वो रेवेन्यू जनरेट करने में अपना भी रेवेन्यू जनरेट करते रहते हैं, लेकिन ये शानदार पोस्ट होती है क्योंकि इस पर स्टाम्प जो
शुल्क अदा करना होता है, आप अदा करते हैं। और स्टाम्प और रजिस्ट्रार कार्यालय में क्या होती है, ज़मीन का क्रय विक्रय होता है, और वहाँ पर जिसको आप बैनामा कहते हैं, रजिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है, बहुत ही शानदार पोस्ट है। इसके 20 पद हैं और ये पद बहुत ही शानदार हैं। आप लोगों में से कौन जो होंगे जिनके सिर पर इस पद का सेहरा बंधेगा, बहुत ही भाग्यशाली होंगे आप। बहुत शानदार पोस्ट है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस पद पर जो इसके योग्य हैं वो शानदार तरीके से अपने साक्षात्कार की तैयारी करके इस पद तक पहुंचने का प्रयास करें मित्रों। इसके अलावा आप देखते हैं आपके ढेर सारे पद हैं। अब तो खैर बहुत कुछ पद हैं जो अच्छे हैं, जैसे आपका है इसमें कोषाधिकारी के 17 पद हैं। अगर आप देखें ट्रेजरी कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, लेखाधिकारी की अगर आप बात करें तो कोषाधिकारी, लेखाधिकारी के कुल 17 पद हैं। बहुत शानदार पद होता है, भी 17 पद हैं। और ये समझ लीजिए राजकोष, जो आपकी ट्रेजरी होती है, जो ट्रेजरी होती है इनके अधीन होती है। तो कोष जिनको आप जानते हैं, सरकार का जो मुख्य अंग होता है वो क्या होता है, कोष ही होता है, राजकोष होता है। शानदार, कितनी शानदार पोस्ट है ये, राजकोष वाली पोस्ट है, ट्रेजरी वाली पोस्ट है। तो ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पद के लिए आपको अच्छा प्रयास करना होगा। इनके पद के कार्य हैं, इनकी हायरार्की क्या है, इनसे जुड़ी चुनौतियाँ क्या क्या हैं, इन सारी चुनौतियों के बारे में हम लोग अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। आपको इसके बारे में पूरा एक बेहतरीन नोट्स देंगे, इससे संबंधित सब कुछ आपको बेहतर मिलेगा। और वैसे भी आप देखते हैं कि कितना शानदार यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछे गए, सारे प्रश्नों का अलग अलग कलेक्शन इस बार आपको दिया जा रहा है। इस बार हर पोस्ट के अलग अलग प्रश्नों के कलेक्शन आपको दिए जा रहे हैं। आप देख लेंगे कि कौन कौन पोस्ट पर कौन कौन से प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं और क्या पूछे जा सकते हैं। ये आपके लिए शानदार किया जा रहा है मित्रों। तो आप आइए देवप्रयागम IAS के इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़िए, क्योंकि अब आपके परिणाम में बहुत ही कम समय बचा है। परिणाम अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है। परिणाम देने की तैयारी लोक सेवा आयोग कर रहा है और ये परिणाम आपके शीघ्र ही जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि आपकी जो पोस्ट होती है ये है, इसमें आपका अधीक्षक कारागार की पोस्ट है। अधीक्षक कारागार बहुत शानदार पोस्ट होती है। मतलब जो जेल होता है ना, जो जेल होता है, कारागार होता है, उसके जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। थोड़ा सा रिस्क है, रिस्की पोस्ट तो है, क्योंकि आपके जेल में, आपके कारागार में पता नहीं कौन से खूंखार आतंकवादी आ जाएं और आपके पास फ़ोन, उनको सुविधाएं देने के लिए दुबई से आने लगे, अंडरवर्ल्ड से आने लगे, तब आप क्या करेंगे। अधीक्षक कारागार का पद बहुत ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन फिर भी अधीक्षक कारागार अगर आप अपने हायरार्की में डाले होते हैं तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कारागार प्रशासन में क्या सुधार करना चाहेंगे, आपने इस पोस्ट को क्यों भरा है, कारागार प्रशासन में आएंगे तो आप कैसे कार्य करेंगे। ठीक है, कारागार जेल की क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सब पर ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्नों का संपूर्ण संग्रह आपको हमारी क्लास में मिलेगा, हमारे साथ मिलेगा। तो इसके पोस्ट तो खैर कम है, केवल 3 ही पोस्ट है, केवल 3 पद हैं। अब ये 3 पद किसको मिले, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधीक्षक कारागार, इसकी रैंक अगर आप देखोगे तो ये IPS रैंक अगर देखोगे तो जिले का पूरे प्रभारी है, एक तरीके से पूरे जिले का अधिकारी है, तो IPS की रैंक का बराबर हो जाता है। मतलब ये SP की रैंक का होता है। जब DM और SP जाते हैं ना जिला कारागार में, जब मुआयना करने जाते हैं तो उनकी अगुवाई यही कर रहा होता है। तो आप सोचिए कितनी शानदार पोस्ट होती है, बड़ी बेहतरीन पोस्ट होती है अधीक्षक कारागार की। इसके अलावा आप देखते हैं कि सहायक श्रमायुक्त की ये बड़ी शानदार पोस्ट है। सहायक श्रमायुक्त की पोस्ट होती है। ठीक है, सहायक श्रमायुक्त की पोस्ट है और इसमें कुल 5 पद हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन है। बहुत बड़ी जिम्मेदारियों से युक्त पद है ये। इस पर बहुत ढेर सारी इसमें जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। तो बहुत शानदार पोस्ट ये भी है, लेकिन बहुत ही जिम्मेदारियां, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी आपके श्रमिक हैं, संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण इनकी माध्यम से होना है, श्रमिकों का कल्याण इन्हीं के माध्यम से होना है। तो बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट हुई है। वर्तमान योगी सरकार और मोदी सरकार के श्रमेव जयते कार्यक्रम के लागू होने के साथ ही इस पद का क्रेज बढ़ गया है। आज आप देख रहे हैं कि ढेर सारे प्रकार के श्रमिक संगठित असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसकी चैलेंजिंग, इसकी चुनौतियां जो बढ़ी हैं, लेकिन पद भी शानदार हुआ है। एक प्रेस्टिजियस पोस्ट हुई है ये। इसके अलावा आप देखते हैं कर निर्धारण अधिकारी के 10 पद हैं, यात्री माल कर के 2 पद हैं, जिला दिव्यांग अधिकारी के 2 पद हैं, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के 6 पद हैं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 8 पद हैं, जिला पूर्ति अधिकारी के 1 पद हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं मित्रों, और इसमें महत्वपूर्ण पद हैं, लेकिन सबसे अधिक पद हैं आपके किस पर, इसमें देखेंगे तो आपके उप कार्यपाल होते हैं। उप कार्यपाल के सबसे अधिक पद हैं। ठीक है, ये पद पहले हुआ करता था आपके लोअर सबऑर्डिनेट से भरा जाता था, लेकिन अब ये पद भरा कहाँ जाता है, अब ये भरा जाता है आपके यूपीपीसीएस से भरा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आज हम लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण पदों, विषय वस्तुओं पर चर्चा की। इन सारे पदों से संबंधित जो चुनौतियां हैं, कार्य हैं, और इससे संबंधित इनकी जो हायरार्की है, इनका जो क्रेज है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप यूपीपीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीपीसीएस की परीक्षा देने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को इसके बारे में जानना चाहिए। मित्रों, आप देख रहे हैं DPIS यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और DPIS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, इसको आप देखते रहिए, और DPIS कम्युनिटी के साथ आप जुड़े रहिए। तो आपको ढेर सारी जानकारियाँ समय के साथ आपको उपलब्ध कराती रहेंगी, और आप इस चैनल से जुड़ करके आप ढेर सारे तरीकों को, क्योंकि आप जानते हैं मेरा जो नया क्लास, नई बैच जो शुरू हो रहे हैं, वो आपके यूपीपीसीएस 2024 में आपको भी इसी स्थान पर दिलाएंगे, क्योंकि आप अगले होंगे साक्षात्कार देने वाले। तो अगर आपको 2024 में साक्षात्कार देना है, 2024 में आपको अंतिम रूप से चयनित होना है, अच्छी रैंक लेना है, इन पदों में से कोई भी एक शानदार पद आपको लेना है, ठीक है, तो उन सभी के लिए आप आइए कहाँ, DPIS में आइए। DPIS आपको शानदार तरीके से इन पदों पर आपको पहुँचाएगा। तो मित्रों, आपके लिए पद क्या हैं, बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही विशेष हैं, और इन विशेष पदों को आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का पुनः देवप्रयागम IAS के इस शानदार क्लास में आपका स्वागत है, और आप सभी के आने वाले परिणाम की आपको शुभकामनाएं हैं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं, आप मंगल कामनाएं हैं। आप सभी का परिणाम सुखद हो, मंगलमय हो, और आप पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ आप साक्षात्कार की इस क्लास के साथ जुड़ें और क्लास का आनंद उठाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं।